हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू, अनीता अप्पू को खिलाती है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या तुमने एक हाथी देखा है? कैन यू टेल हाउ मच इट वेज? क्या तुम बता सकते हो कि इसका वजन कितना है? कैन एन एलिफेंट लीव विथ यू इन योर हाउस? क्या एक हाथी आपके साथ आपके घर में रह सकता है? तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या तुमने एक हाथी देखा है? तो जनरली सभी बच्चे हाथी देखे हैं। कैन यू टेल हाउ मच इट वेज? क्या तुम बता सकते हो कि इसका वजन कितना है? तो लगभग आप बता सकते हो कि 1000 केजी होगा, 1000 किलो होगा। कैन एन एलिफेंट लिव विथ यू इन योर हाउस? पूछ रहा है क्या एक हाथी आपके साथ आपके घर में रह सकता है? तो नहीं रह सकता, हाथी बहुत बड़ा है। अब देखिए, अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज बहुत उत्साहित है। एक्साइटेड यानी उत्साहित। शी हैज रीड ए स्टोरी अबाउट अप्पू। उसने अप्पू हाथी के बारे में एक कहानी पढ़ी है। शी हैज रीड ए स्टोरी अबाउट अप्पू द एलिफेंट। उसने अप्पू हाथी के बारे में एक कहानी पढ़ी है। एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज ऑन टीवी। तथा उसने हाथी की फिल्मों में और कार्टून कार्यक्रमों में टीवी पर देखा है। बट टुडे शी इज सरप्राइज टू सी अप्पू एट हर डोर। परंतु वह अप्पू को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान है। सरप्राइज यानी हैरान है, आश्चर्यचकित है। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। अनीता, मामा गिव मी सम बनानास एंड शुगर केन। मामा मुझे कुछ केले और गन्ना दे दो। बनानास यानी केले, शुगर केन यानी गन्ने। आई वॉन्ट टू फीड अप्पू। मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। फीड यानी खिलाना। माँ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? माँ, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? माँ पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अनीता, माँ, यू वॉन्ट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट। अनीता कहती है, माँ आपको विश्वास नहीं होगा, अप्पू हाथी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। बिलीव यानी विश्वास। माँ कहती है, अप्पू द एलिफेंट, अप्पू हाथी। एनॉक्सियली, वेयर इज योर फादर? एनॉक्सियली यानी होता है उत्सुकता से, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? एनॉक्सियली यानी उत्सुकता। अब आगे की लाइन का अर्थ देखें। अनीता, ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। तो देखिए इसका अर्थ, अनीता कहती है वे इस समय बाहर हैं और भैया
अप्पू को कुछ पानी पीने को दे रहे हैं। ओ माँ, he can drink a bucketful of water at one go. अरे माँ, वह एक साथ एक बाल्टी पानी पी सकता है। बकेट यानी होती है बाल्टी, ड्रिंक यानी पीना, एट वन गो यानी एक बार में। आगे देखें, माँ, एंड ही कैन ईट ए होल ट्री एट वन गो टू। माँ, और वह एक बार में ही पूरा पेड़ खा सकता है। होल यानी संपूर्ण, पूरा। अनीता, यस यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट। अब अनीता कहती है, हाँ हाँ, मैं हाथी को खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दीज बनानास एंड सुगर केन टू फीड हिम। क्या मैं इन केलों और गन्ने को उसे खिलाने के लिए ले सकती हूँ? इसके बाद आगे की लाइन का अर्थ, माँ, ओह यस एंड आल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। माँ, अरे हाँ, और बरामदे से कुछ केले के पत्ते भी ले लो। लीव्स यानी पत्ते, बनाना यानी केले, और कोर्टयार्ड यानी होता है आंगन, बरामदा। अनीता, थैंक यू माँ, धन्यवाद माँ। माँ, कम, आई विल गो विथ यू। माँ, आओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गोबलिंग अप फूड। एक हाथी को भोजन को निगलते हुए देखने में आनंद आएगा। गोबलिंग यानी होता है निगलना, गोबलिंग यानी निगलना, निगल जाना। फूड यानी भोजन। द महावत विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट। यदि हम हाथी को खिलाएंगे तो महावत को भी प्रसन्नता होगी। महावत शब्द बोले वो ज्यादा सही है। महावत, महावत यानी महावत। आगे देखें, अनीता, माँ, सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द bananas in his trunk and putting them into his mouth. अनीता कहती है, माँ, देखो हाथी कैसे अपनी सूंड में केले ले रहा है और उन्हें अपने मुंह में रख रहा है। He is using his trunk like a hand. वह एक हाथ की तरह अपनी सूंड का प्रयोग कर रहा है। माँ, ओह यस ही इज। माँ कहती है, ओह हाँ, वह ऐसा ही कर रहा है। अनीता, डू यू नोटिस how he drinks water? He sucks it all from the bucket. तो देखिए, अनीता कहती है, क्या आप देखते हैं कि वह कैसे पानी पीता है
वह बाल्टी से पूरा पानी चूस लेता है। शख्स यानी चूस लेना, शख्स यानी चूस लेना, ड्रिंक यानी पीना। क्या आप देखते हैं कि वह कैसे पानी पीता है? वह बाल्टी से पूरा पानी चूस लेता है। महाउत चिल्ड्रन, वुड यू लाइक टू राइड अपू? तो महावत पूछता है बच्चों से, महावत, बच्चों क्या तुम अप्पू की सवारी करना पसंद करोगे? अनीता, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर। तो अनीता जो है कहती है मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ अपना संतुलन बना पाऊंगी। बैलेंस यानी संतुलन। I will fall off as he walks. जैसे ही वह चलेगा मैं गिर जाऊंगी। महाउत, नो नो, I will show you how to ride an elephant. महावत कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाथी पर सवारी कैसे करनी है। राइड यानी सवारी करना। आगे की लाइन का देखें यार। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ? अनीता और दूसरे बच्चे एक साथ कैसे? महाउत, वेल वी हैव ए हौदा, well we have a howdah and more than 6 children can easily fit into it. महावत कहता है ठीक है, हमारे पास एक हौदा है, एक हौदा है और 6 से अधिक बच्चे आसानी से इसमें समा सकते हैं। इजली यानी आसानी से। कम चिल्ड्रन, आई विल टेक यू फॉर ए नाइस एलिफेंट राइड। आओ बच्चों, मैं तुमको एक अच्छी हाथी की सवारी के लिए ले जाऊंगा। अप्पू विल बी ग्लैड टू। अप्पू भी प्रसन्न होगा। ग्लैड यानी प्रसन्न होना। सो अनीता अंजुम आरिफ बाला एंड भोला all gather around the Mahout and he helps them climb onto the elephant's back and sit in the howdah. अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला और भोला सभी महावत के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और वह उन्हें हाथी की पीठ पर बैठने और हौदे में बैठने में मदद करता है। हाथी की पीठ में बैठने और हौदे में बैठने में मदद करता है। दे आर एक्साइटेड एंड ए लिटिल स्केयर्ड टू एज अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड द पार्क। वे उत्साहित हैं और कुछ डरे हुए हैं। वह उत्साहित है, एक्साइटेड यानी उत्साहित हैं, ठीक है, और उत्साहित भी तो हैं और स्केयर्ड यानी डरे हुए भी हैं, भयभीत भी हैं। उत्साहित हैं, वे उत्साहित हैं और कुछ डरे हुए हैं। जैसे ही अप्पू खड़ा होता है और पार्क की ओर चलना शुरू करता है, दे वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर
following them. वे दूसरे बच्चों को उनके पीछे चल रहे हैं। वे दूसरे बच्चों जो उनके पीछे चल रहे हैं को हाथ हिलाते हैं। वेव आउट यानी हाथ हिलाना। नाउ दे आर रियली हैप्पी। अब वे वास्तव में खुश हैं। वे रियली यानी वास्तव, अब वे वास्तव में खुश हैं। फॉलो यानी होता है आपका पीछा करना, पीछे पीछे आना, पीछा करना। तो यहाँ पर ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी जाने। देखें क्वेश्चन आंसर में यहाँ लिखा है कंप्रहेंशन, बोध प्रश्न। तो आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज बहुत उत्साहित क्यों है, उत्तेजित क्यों है, उत्साहित क्यों है। तो अनीता क्यों उत्साहित थी, क्योंकि उसके घर के सामने, घर के दरवाजे पर अप्पू हाथी आया था। तो कैसे लिखेंगे, अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी अप्पू एट हर डोर। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज सी सीन द एलिफेंट्स बिफोर। उसने हाथियों को पहले कहाँ देखा, तो कहाँ कहाँ देखा था, मूवी में देखा था, कार्टून में देखा था, कार्टून शो में। ठीक है, तो लिख देंगे सी हैज सीन द एलिफेंट्स इन द मूवीज एंड कार्टून शोज। ठीक है, मूवीज यानी चलचित्र। इसके आगे की लाइनों का अर्थ देखें, इसके आगे के क्वेश्चनों का अर्थ जाने। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेट करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक ए बकेट फुल ऑफ वाटर। अप्पू ने एक बाल्टी पानी किस तरह पिया। तो एक बार में उसने पी लिया था। तो अप्पू ड्रैंक ए बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। अप्पू ने एक बाल्टी भर पानी पी लिया था, एक बार में पी लिया था। What did अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। अप्पू ने अपनी सूंड से क्या किया। अप्पू ने अपनी सूंड को हाथ की तरह उपयोग किया और केले को अपनी सूंड से पकड़कर और मुंह पे रखा। तो देखिए मुख पर रखा। तो यहां अप्पू टुक द बनानास इन हिज ट्रंक एंड पुट देम इनटू हिज माउथ विथ इट। अप्पू ने अपनी सूंड से केलों को उठाया और उन्हें इसके द्वारा अपने मुख में रख लिया, यानी उसने अपनी सूंड को हाथ की तरह प्रयोग किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, हाउ डिड द महावत हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू। महावत ने अप्पू पर सवारी करने में बच्चों की किस तरह सहायता की। तो कैसे की थी, उन्होंने पीठ पर बैठाने में और हौदा में बैठने में मदद की थी। तो बता देंगे, द महावत हेल्प्ड द चिल्ड्रन क्लाइम ऑन टू द एलिफेंट्स बैक बाई मेकिंग देम सीटेड इन द हौदा। महावत ने हौदा में बच्चों को बैठाकर हाथी को की पीठ पर चढ़ने में उनकी सहायता की। 6वां क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड, डू यू लाइक इट, व्हाई। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है, क्या तुमने इसे पसंद किया, क्यों। तो जो बच्चे हाँ लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं, तो ये आंसर लिख लेंगे, यस आई हैड एन एलिफेंट राइड। मैंने हाथी की सवारी
की थी, मैंने हाथी की सवारी की थी। और व्हेन आई वॉज इन क्लास 6, जब मैं कक्षा 6 में था, आई वेंट टू विजिट द नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता के साथ नेशनल पार्क देखने के लिए गया था। यस आई लाइक्ड इट वेरी मच, हाँ मैंने इसे बहुत पसंद किया। इसमें ये लिख सकते हैं, बहुत बढ़ाकर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बता दें यस, और लिख दें कि पूछा गया है क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है, तो यस, और लिख दीजिएगा आई हैड एन एलिफेंट राइड, मैंने सवारी की थी। और फिर पूछा गया है डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, तो लिख देना यस आई लाइक इट, मुझे पसंद है। क्यों, वाई, तो यहाँ पर क्यों का कारण बता दें, कोई भी रीज़न दे दें कि जो भी आपको रीज़न बताना है, कि हम पार्क गए थे, कि हम इस गलियों पर, स्ट्रीट पर। वर्ड पावर, शब्द सामर्थ्य, मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, निम्न शब्दों को उनके अर्थों से मिलान कीजिए। वर्ड है बैलेंस, बैलेंस यानी होता है संतुलन, तो संतुलन का जो हो जाएगा इसमें संतुलन आप इसका हो जाएगा बी नंबर, कीप स्टीडली। बिलीव यानी विश्वास, तो फील सर्टेन, इसका क्या हो जाएगा फील सर्टेन। कार्टून यानी आपका कार्टून ही होते हैं जो बच्चे टीवी पर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका एन अम्यूजिंग ड्राइंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, चित्र बने होते हैं न्यूज़पेपर पर, मैगजीन पर। कोर्टयार्ड यानी आंगन, तो आंगन कोर्टयार्ड का हो जाएगा आपका एन ओपन स्पेस, खुला हुआ स्थान, दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग। तो देखिए खुला हुआ भाग होता है और एक भाग ही होता है, और पूर्णतः चारों तरफ से बिल्डिंग का वह भाग होता है, यूँ कहे बिल्डिंग का ही भाग होता है और चारों तरफ से बाउंड्री होती है। एक्साइटेड उत्साहित, एक्साइटेड यानी क्या होता है आपका उत्साहित होता है। और फीलिंग, और ये हो जाएगा एफ नंबर, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड इंथ्यूजियम, तो महसूस करना, बहुत ही खुशी, आनंद। गोबल, गोबल यानी निगल जाना, गोबल यानी क्या होता है निगलना, ध्यान रखेंगे। तो इसका हो जाएगा टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से कुछ चीजें खाना। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना, और इसका हो जाएगा आपका फीलिंग, ई नंबर हो जाएगा, फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, महसूस करना या कुछ आश्चर्य दिखाना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होकर दिखाना, आश्चर्यचकित दिखना, ऐसा कहें आश्चर्यचकित दिखना। अब इसके बाद का देखिए, इसे हमने लिखकर भी आपको बता दिया है, आप मैच कर सकते हैं, ये इसका आंसर है, ये आप मिला सकते हैं, आंसर है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद द प्रॉपर वर्ड्स एंड देन कंप्लीट द पजल, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और फिर पहेली पूरी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये आया है, थोड़ा सा वेट करें, हाँ यहाँ पर थोड़े छोटे शब्द हो गए हैं, थोड़ा देखेंगे। द बनाना ट्री वॉज इन अनीताज, तो बनाना जो ट्री था, बनाना का पेड़ यानी केले का पेड़ था, वह अनीता के आंगन में था। कहाँ था? कोर्टयार्ड, तो ये कोर्टयार्ड भरा हुआ पहले नंबर में।
फिर एलिफेंट दूसरे नंबर में कहता है एलिफेंट कैन ग्लोबल अप ए होल ट्री। हाथी जो है वह एक साथ निकल जाता है, पेड़ को पूरा एक साथ निकल जाता है, तो ग्लोबल भरेंगे। क्या भरेंगे? ग्लोबल दूसरे में भरेंगे। तीसरे में द महाउत टुक द चिल्ड्रन फॉर ए राइड। महावत जो है बच्चों को सवारी कराया। महावत जो है बच्चों को क्या क्या कराया? सवारी कराया, तो राइड भरेंगे। तीसरे में क्या भरेंगे? राइड। चौथा नंबर अनीता वॉज वेरी एक्साइटेड दैट डे। अनीता जो है आज बहुत ही क्या थी उस दिन? एक्साइटेड, यानी बहुत ही उत्साहित थी, तो एक्साइटेड भर देंगे। चौथे नंबर में क्या भर देंगे? एक्साइटेड। पांचवें नंबर में अनीता थॉट्स, अनीता ने सोचा, सी कैन नेवर बैलेंस ऑन बैक ऑफ एन एलिफेंट। अनीता सोच रही थी कि वह पीछे से हाथी पर चढ़ेगी लेकिन बैलेंस नहीं बना पाएगी। क्या? बैलेंस। तो पांचवें नंबर में क्या लिखेंगे? बैलेंस। छठवें में अनीताज मदर्स वांटेड टू वॉच द एलिफेंट ईटिंग। अनीता की माँ जो थी वह हाथी को खाते हुए देखना चाहती, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप वॉच लिखेंगे। सातवें नंबर में अनीता एंड हर फ्रेंड, अनीता और उसके दोस्त वर ए लिटिल अफ्रेड, थोड़ा सा डरे हुए थे, वाइल सिटिंग ऑन द हौदा, जब वह हौदा पर बैठे। तो यहाँ अफ्रेड भर लीजिएगा। क्या जाएगा? अफ्रेड आ जाएगा। अब इसके आगे की लाइनों का अर्थ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमने आपको इसमें कंप्लीट भरा हुआ है, ये आपको भर के प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ कहा गया है मेक ए सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द। ग्रामर है इन यूज, व्याकरण का प्रयोग। तो जैसे ब्रेड है, ब्रेड है तो ए लोफ ऑफ ब्रेड से देख लेंगे थोड़ा सा, तो आप इसमें बना सकते हैं आंसर के रूप में। क्या बनाएंगे? ही वॉज बाइंग ए लोफ ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक टुकड़ा उसने खरीदा था, ऐसे बना लेंगे। ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो आया है इसमें आपको बर्ड्स, जो पक्षियों के नाम लिखना है, जैसे यहाँ नेम लिखना है, लाइक है, पेरेंट्स है। देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी वीडियो हुई जा रही है, आप थोड़ा सा इसे देख लेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। और ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई जा रही है। और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे आप देख लें थोड़ा सा कि क्या कैसे लिखना है, कि आप 13 नंबर और ये इसे भी देख लें। ठीक है।